नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इतनी निराशाजनक नहीं। हेडलाइन है, हमें पता चलता है कि हम एक बीमारी से पीड़ित हैं, ना कि किसी नैतिक दुविधा में हैं। हम गंभीर रूप से बीमार थे, ना कि हम गए गुजरे थे। हम में से बहुतों के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस एक पुरानी निजी पहेली का हल साबित हुआ। हम चकित थे कि अपने को हम भरी भीड़ में भी हमेशा अकेला ही महसूस क्यों करते थे। हमने अपनी सनकी और आत्मविनाशकारी हरकतें क्यों की। हमने अधिकतर समय अपने बारे में बुरा क्यों महसूस किया। हमारी जिंदगियां इतनी अव्यवस्थित कैसे हो गई। हम सोचते हैं कि हम एकदम निराशाजनक रूप से बुरे थे, या शायद असाधारण रूप से पागल थे। ऐसे में यह जानकर कि हम एक बीमारी से पीड़ित थे, हमें काफी राहत मिली। एडिक्शन जो हमारी तमाम परेशानियों की जड़ था, हमें लगा कि बीमारी का इलाज किया जा सकता है। जब हम अपनी बीमारी का इलाज करते हैं तो हम सुधरना शुरू कर सकते हैं। आज जब कहीं हम इस बीमारी के लक्षणों को अपने जीवन में फिर से उभरता हुआ देखते हैं, तब हमें हताश होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार यह एक बीमारी है जिसका उपचार किया जा सकता है। यह कोई नैतिक दुविधा नहीं है। एनए के 12 कदम पर अमल करने से हम एडिक्शन की बीमारी से सुधर सकते हैं। इसके लिए हम आभारी हैं। दोस्तों, वही कहना चाह रहा कि मतलब इतनी निराशाजनक नहीं, मतलब स्थिति हालात की बात कर रहा हो। जैसे भाई ने कहा था जिंदगी, तो कह रहा कि ये जो स्थिति जो हालात हैं इतने निराशाजनक नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। अर्थात वो कहना ये चाह रहा है कि एडिक्ट नशा करते करते मतलब मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से इतना नीचे चला जाता है, डाउन में चला जाता है कि उसको ये लगने लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। जो नशा करने की वजह से जो उसके हाथों से चीजें बाहर निकल जाती हैं, उसकी जिम्मेदारियां, उसका परिवार, उसका काम धंधा, उसके यार दोस्त, मतलब है ना, वो जो नशे करते करते ना, जो उसे लगता है कि भाई मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, सपोर्ट में नहीं है, मेरे बहन भाई मेरे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अब तो मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉय भी मेरे को इग्नोर करने लगे हैं, मुझे हल्केपन से लेने लगे हैं। वो तो मैं क्या करूँ, मेरे जैसे आदमी के लिए तो मतलब वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और एक एडिक्ट इसको ये सोच करके इतना निराशाजनक स्थिति में आ जाता है कि वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म है, अब सब कुछ खत्म है। एक एडिक्ट वो जिंदगी को बिल्कुल समाप्त करने की कगार पे आया था और ये सोचने लगता है कि इसको खत्म किया जाए। क्या किया जाए? खत्म किया जाए। मतलब इस जीवन को, जो मैं जीवन जी रहा हूँ, इस जीवन को समाप्त कर दूं, क्योंकि ये जीवन कीड़ों से भी बदतर है। वो ये सोचने लगता है कि मैं एक वो जीवन जी रहा हूँ जो एक गटर का कीड़ा जीता है। सुबह उठना, नशा करना, घर में आना, लड़ाई झगड़े करना, फिर उन्हीं लोगों से खाना मांगना, उन्हीं से लेकर के पैसे में नशा करना, फिर उन्हीं को गाली देना, है ना। वो आदमी मतलब अपने आप को एक जलील आदमी, नमक हराम, गिरावा दोषी महसूस करने लगता है। तो वो कहने का इतने बुरे हालात नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और इसी निराशा को लेकर के, इन्हीं बुरी चीजों को लेकर के हम एनए में आते हैं, हम एनए में आते हैं, हम प्रोग्राम में आते हैं। और जब हम देखते हैं कि यार हमें पता लगता है इस बारे में, जब हमें कोई हमारा सीनियर बोर्ड मेंबर या कोई मेंबर, हमारा बड़ा भाई जब बीमारी पर शेयर करता है और बीमारी में शेयर करते करते जब अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता है, तो हमें पता लगता है कि यार मैं तो बहुत सही हूँ, लोग तो मुझसे ज़्यादा बुरे हालातों में हैं और वो ठीक हो गए, वो सुधर गए, उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ गया। मैं तो अपने आप को वैसे ही कोड़े मार रहा हूँ, मैं अपने आप को वैसे ही दोषी महसूस कर रहा हूँ, मैं वैसे ही अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूँ।
और सेम यही चीज दोस्तों मेरे साथ हुई थी जब मैं कार्यक्रम में आया। सेम यही चीज, यही फीलिंग मेरे को आई थी, क्योंकि मैंने किसी मेंबर को सुना, एक मेंबर को सुना, वो कहता है कि मैंने इतने साल नशा किया, मेरी बीमारी ने मेरे को कहाँ कहाँ ले जाके नहीं मारा, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी थी, मेरे पास इतना पैसा था, सब चला गया, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी गाड़ी चली गई, मेरी फैक्ट्री मेरे भाइयों ने छीन ली, मेरी जमीन जायदाद मेरे भाई खा गए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना। और मैं जब उसकी शक्ल देख रहा था, उसके गले में सोने की चैन है, वो कह रहा कि मैं कूड़ा चुग रहा था, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं सब कुछ छोड़कर फुटपाथ पे आ गया, मैंने दोस्तों कूड़ा चुगा, मैंने भीखे मांगी, मैं हनुमान मंदिर पे प्रसाद खाता था, भंडारे में पेट भरता था। और जब वो शेयर करा था, उसके गले में इतनी मोटी सोने की चैन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और हाथों में महंगी सी घड़ी, चेहरे पे रौनक, जैसे कोई लाला जी बैठो, सेठ बैठो। मैंने यार ये आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जब उसके बारे में सच में वास्तविकता पता लगी, उसने बताया कि मैं एक डिजीज से बीमार था, मैं एक बीमारी से बीमार था, शारीरिक मानसिक बराबर में, उसने 3 पार्ट क्लियर करे। और उसने जब क्लियर करा तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को इतना गिरावा दोषी महसूस क्यों करूँ। जब ये आदमी इन हालातों के बाद भी इन हालातों में आ सकता है, तो मैंने तो कभी चुगड़ा ही नहीं, मैंने तो कभी कूड़ा नहीं चुगा, मैंने भीख भी नहीं मांगी, और मैं अपनी खुदकुशी करने की सोच रहा हूँ। और याद भी कह रहा है कि मैंने कूड़ा भी चुका, मैंने भाई यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं अपने आप को कूड़े क्यों मार रहा हूँ। और मैंने फिर कदमों की तरफ देखा, मैंने किसी से मांगा भाई साहब आप इतने खुश कैसे हैं, मैं तो परेशान हूँ। कहना भाई कुछ नहीं है, हमें बीमारी से पीड़ित है, और जो कुछ कराया हमारी बीमारी ने कराया, अपने आप को गुनहगार और दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। और बीमारी का इलाज उपचार संभव है इन 12 कदमों के द्वारा। हमें मोर एंड मोर की बीमारी है, पहला कष्ट, पहले पैक से मुझे बचना है, पहली बेईमानी से मुझे बचना है, पहली गलती से मुझे बचना है। अगर मुझसे गलती होती है मैं तुरंत कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं को मालूम है एक बीमार आदमी हूँ, मेरी बीमारी के लक्षण बार बार उभर कर आएंगे, मैं लोगों से चिढ़ना शुरू कर देता हूँ, मैं लोगों से बात करना बंद कर देता हूँ, मैं प्रोग्राम करना बंद कर देता हूँ, मैं शेयरिंग नहीं करता हूँ, मैं मदद नहीं मांगता हूँ, और ये मेरे लक्षण है बीमारी के। और तब इसका उपचार संभव, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हम तुरंत जाएं, सभाओं में जाएं, मीटिंग में जाएं, शेयर करें, मदद के लिए पुकार करें। अपने सीनियर मेंबर से बोले कि मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं आज बहुत बुरे हालात में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ, या कोई मेरे को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, हम तुरंत शेयर करते हैं, तुरंत मदद मांगते हैं, और 1 to 1 करते हैं, उस समस्या को खत्म। नहीं तो मेरी बीमारी बढ़ती चली जाएगी, मैं और बुरा और बुरा और बुरा और बुरा सोचूंगा, और बुरा सोचते सोचते मैं कोने में जाकर बैठ जाऊंगा, अकेलेपन में चला जाऊंगा और नेगेटिव हो जाऊंगा। मैं खाना छोड़ दूंगा, मैं पीना छोड़ दूंगा, मैं बात करना छोड़ दूंगा, मैं मिलना छोड़ दूंगा, मैं मीटिंगें करना छोड़ दूंगा, मैं प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी बीमारी यही तो चाहती है कि ये ग्रुप से अलग हो और मैं इसको बर्बाद करूं, ये अपने सीनियर से कटे और मैं से मेरे गुरु ने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे गुरु ने मेरे को ये कर दिया। वो चाहती यही है, क्योंकि वो दिखाती है देख तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, देख तेरा कोई नहीं है, तू देख कितना दुखी है, तेरा कोई नहीं है, जिससे अच्छा तो एक ही तेरा दोस्त है, वो है तेरा नशा, वो है तेरा नशा, उसको लगा और मजे में। मेरी बीमारी यही चाहती है मुझसे। तो दोस्तों हम एक बीमारी से पीड़ित है, हमारी बीमारी में आते हैं, हम जितना सोच रहे हैं कि हालात बहुत बुरे, हालात इतने बुरे नहीं है, मतलब स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी हम समझते थे। गुंजाइश अभी भी बाकी है। जब जागो जब सवेरा, हमें जरूरत है समर्पण की, हमें जरूरत है किसी व्यक्ति पे विश्वास करने की, उच्च शक्ति पर विश्वास करने की, हमें जरूरत है स्वीकार करने की कि हाँ मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक एडिक्ट हूं, तो मैं एक बीमार आदमी हूं, मुझे इलाज की जरूरत है और मैं अपना इलाज लूं। इलाज वाला ये प्रोग्राम, सभाएं, कन्वेंशन, नाइट विजन, ग्रुप सेलिब्रेशन में जाओ, बातें करो, मिलो जुलो, यही इलाज है, यही दवाई है। किसी की कहना मान लो, किसी से बात कर लो, किसी को शेयर कर दो, ये उपचार है उसको। तो हमें करना होगा। एडिक्ट की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत शर्मीला होता है, वो बहुत डरपोक होता है, वो बहुत गिल्टी होता है, वो नजरें नहीं मिला पाता, वो नाप तोल करता है, मैं छोटा वो बड़ा, मैं छोटा वो बड़ा, कोई सब बराबर है, हम सब बराबर है। दोस्तों यकीन माने, आप इस बात का यकीन माने कि ये कार्यक्रम काम करता है।
और ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो एडिक्ट नशा करते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। जिंदगी में चमत्कार लाता है, बदलाव लाता है। जितने हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा बेकार नहीं है। हम एडिक्ट आदमी अपने आप को, उसकी मानसिक इतनी खराब हो जाती है, उसकी सोच इतनी खराब होती है, वो अपने आप को ही कोड़े मारता रहता है और अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ समझ बैठता है, जबकि हालात इतने बुरे नहीं है। नहीं। ये किसने बताया मुझे? मेरे मेंबरों ने मेरे प्रोग्राम में, कि तू इतना बुरा नहीं है जितना तू सोच रहा है, जितना तू सोच रहा है, इतना गलत नहीं है जितना तू सोच रहा है अपने आप को। तेरी बीमारी ने तुझे ऐसा बना दिया। इस बीमारी को समझ, इस पे काम कर, इसका इलाज ले, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं चिंतन पढ़ देता हूं एक बार। सिर्फ आज के दिन मैं आभारी हूं कि मैं ऐसे रोग से पीड़ित हूं जिसका उपचार संभव है। मैं किसी नैतिक दुविधा से पीड़ित नहीं हूं। अन्य कार्यक्रम पर अमल करके मैं एडिक्शन की बीमारी का उपचार करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।